गरीब बेटी के अमीर ससुराल। एक घर छोड़ के मत जा, हमरा बोल के माफ कर दे। अब तू जैसे काबू हम वैसे रहो। अरे बस तोरा के इतना करे के बा कि तू हमार बहू के रहन सहन के तौर तरीका बता दे, ताकि वो ई घर में रहे के काबिल बन जाए बेटा। जैसे नैना के संगे रहे निंदिया, जैसे निंदिया के संगे सपनवा रहे, उसे ही दिलवा के धड़कन में हरदम सास बन के ओ हमरा सजनवा रहे, सास बन के ओ हमरा सजनवा रहे। गौरी? Yes, I'm Gauri. I'm Gauri. पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूप। तनी सा तो लोक लाज के ध्यान रखा, तू ही घर के दुल्हन बाड़ू, तनी सा तो पर्दा रखा। अरे का ये दुल्हन दिन कपारे पर चढ़ गई, बाब तो उठ जा। अरे क्या मम्मी जी, सुबह सुबह मूड खराब कर दी। हमार लइकन के ऑफिस जाए के बा, नाश्ता के बना के दे, बुचिया के स्कूल ले जाए के बा, टिफिन के बना के दे। अब भाभी लोग काम ना करिए तो माई के ही करे के पड़ी ना। आई एम सो सॉरी मम्मी जी, थोड़ा उठने में लेट हो गया, कल से जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। तीसरी पतो हम गांव से घरेलू लड़की लेके आई, जे संस्कारी हो, घर परिवार के मान सम्मान दे। हमारा हो भाग्य की हमरा बिटिया के बियाह ऐसन घर में होके। कहाँ रुआ लोगिन और कहाँ हमनी के। हमरा के रउआ से कुछ हो न चाहिए, न दान न दहेज, हमनी की बस दुल्हन चाहिए। बाजी बाजा हो दुल्हे राजा हो, देखा आ गईले सहरा बांध के। देवरानी जी कैसे सहमी हैं, जैसे कि भीगी बिल्ली। लगती हो बड़ी सुंदर, ये बात कहूँ साची रे साची। ऐसी मुस्कुराती खिलखिलाती रहो चाची। जैसन पतो खोजत रहलू हा वैसन मिल गइल नु। कल तुहार चूल्हा छुआवे के रस्म बा, इतना बढ़िया खाना बनैया ना कि पूरा परिवार अंगुरी चाटते रह जाए। जी अम्मा जी, यही जात सब कुछ बा, बाकी लकड़ी चूल्हा कहूँ नहीं खिलौकर। ऐसन बीजन दे हम रची के बनाई हो, मन नाही भरी भोले पेट भर जाई हो, खाए वाला अंगूरी चटत रह जाई। नैहर छेना के मिठाई ससुराल रसमलाई, नैहर छेना के मिठाई ससुराल रसमलाई। ई गंदा कपड़ा बा, वॉशिंग मशीन में डाल के चला दिया, साफ हो जाए। मेरा कपड़ा। अगर तू हमारे जाहिल गवार औरत से बियाह ना करवले हो तो हमारा जीवन बर्बाद ना भइल रहा। अभी घर में चाहे ही रही है, चाहे हम रहो। पैर में सबसे ज्यादा चोट लगी है, मैंने प्लास्टर चढ़ा दिया है, टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। अरे तनी कुछ खाए के लिए बनू तो हम दवाई खिया दी। बाबूजी मैं कॉल पे हूँ, बाबूजी मैं कुछ काम कर रही हूँ। तोरा सास सीढ़ी से गिर गई, बहुत तकलीफ में पड़ी। हाँ बाबूजी, हम अभी नहीं आवतानी। एगो माई के दुख में छोड़ के
एगो बेटी कैसे रह सकेले। अब वैसन दर्द ना होता, अच्छा हो गई। ये बैग काहे खातिर? अम्मा जी हमार काम ये घर में खत्म हो गई, अब हम अपने घरे जात बानी। इस फिल्म में राकेश बाबू, प्रशांत सिंह, अयाज खान, ये तीनों एक साथ में काम करते हुए आप सभी दोस्तों को, आप सभी भाइयों के बीच में नजर आने वाली है। तो दोस्तों ये जो फिल्म है ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज का ऐसा फिल्म है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज का ऐसा मूवी है जो कि इस फिल्म को लेकर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लोग काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से सारे बहनों और भाइयों को इंतज़ार था और बोल रहे थे कि ये फिल्म कब आएगी। तो आज मैं आप सभी दोस्तों को और आप सभी भाइयों के बीच में ये इस फिल्म को लेकर आ गया हूँ। चलिए मेरे दोस्तों, इस फिल्म से जितने रिलेटेड कहानियाँ हैं मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। लाखों में एक सॉरी दोस्तों, ये जो फिल्म है गरीब बेटी की अमीर ससुराल, गरीब बेटी की अमीर ससुराल आजकल भोजपुरी इंडस्ट्रीज में छाया हुआ है और जहाँ देखो वहीं पे गरीब बेटी की अमीर ससुराल ही फिल्म को लेकर बात चल रहे हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आजकल जो मूवी आ रही हैं, आजकल जो फिल्में आ रही हैं वो साउथ की फिल्मों से और साउथ की मूवियों से कम नहीं है। जो कि मेरे दोस्तों साउथ की फिल्म को बनाने में जितने रुपये खर्च लगते हैं, जितने पैसे खर्च लगते हैं, उतना ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज को फिल्म को ही बनाने में लगते हैं। और आप सभी दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नए नए मूवियों को, नए नए फिल्मों का रिव्यू लेकर आऊँ तो आप सभी दोस्तों को, आप सभी भाइयों के बीच जाए तो आप लोग इस फिल्म को देखकर एंजॉय ले सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, इस फिल्म में जो नज़र आने वाली हैं ऋचा दीक्षित जी, इनकी थोड़ी बात कर लिया जाए तो ऋचा दीक्षित जी मेरे दोस्तों, इन्होंने 200-300 फिल्म से यानी कि ऊपर काम कर चुकी हैं और इनका फिल्म जब भी आता है तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज को, ये लोगों को यानी कि दिल पर छा जाता है। ऋचा दीक्षित जी की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों होगी तो 24 वर्ष की, यानी कि नीचे ही में इनकी उम्र होगी। और ऋचा दीक्षित जी कमाल की फिल्म में काम करती हैं। जब मेरे दोस्तों ऋचा दीक्षित जी छोटी होती थी तो इनका मन में ये ख्याल होता था कि मैं बड़ी होंगी तो अच्छा से, यानी कि एक
अच्छी हीरोइन बनूंगी, अच्छा यानी कि अभिनेत्री बनूंगी। और इनका जो सपना है हरदम यानी कि सफल ही होता जा रहा था। और आज मेरे दोस्तों ऋचा दीक्षित जी यानी कि सफल हो गई। और इनका जो फिल्म ये है गरीब बेटी की अमीर ससुराल, इनकी थोड़ी स्टोरी आपसी भाइयों को बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपसी भाइयों को इस फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए, सबसे पहले मेरे दोस्तों ऋचा दीक्षित जी जो इस फिल्म में होती हैं बहुत गरीब परिवार की होती हैं, अंदाज़ा भी हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि ऋचा दीक्षित जी बहुत गरीब परिवार की होती हैं। इनके माता पिता जी के पास पैसे नहीं होने के कारण इनको पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। और जब गांव मोहल्ले के जितने इनकी उम्र की इनकी साथी सहेली जो होती हैं, इन सारे की यानी कि शादी हो जाती है, लेकिन ऋचा दीक्षित की शादी अभी तक नहीं होती है। गांव मोहल्ले की जितने लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी बेटी की शादी कब होगी। तो ये बोलते हैं कि इनके पिताजी बोलते हैं कि हमारी बेटी की शादी अभी नहीं होगी, जब हमारे हाथ में पैसे होंगे तब मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। तो गांव मोहल्ले के लोग कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में पैसे भी नहीं होंगे और अपनी बेटी की शादी तुम नहीं करोगी। गांव मोहल्ले के लोग इनसे हरदम इनसे यानी कि बहस करते हैं, इनकी मजाक उड़ाते हैं। और ये भी मजबूरी यानी कि इनको बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, किसी को पलटकर जवाब भी नहीं देते हैं। जब ऋचा दीक्षित जी और जवान हो जाती हैं तो इनके पिता के कंधे पर और ज़्यादा भीड़ हो जाता है। कहते हैं कि अब हमारी बेटी शादी करने की लायक हो गई है और हमको यानी कि कुछ भी पता नहीं है क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। यानी कि बहुत जगह रिश्ता देखते हैं, लेकिन रिश्ता कोई भी यानी कि इनको इनके लायक नहीं मिलता है और इनसे यानी कि हाँ कोई भी नहीं कहते हैं। कहीं भी जाते हैं तो इनसे सिर्फ इनसे औकात ही पूछते हैं, कहते हैं कि आपकी औकात क्या है। सब मेरे दोस्तों जब औकात इन लोगों को पता चल जाता है तो कोई भी इनसे शादी करने के लिए नहीं चाहता है। और जब इस फिल्म में ऋचा दीक्षित जी की शादी यानी कि प्रशांत सिंह जी से कराया जाता है। प्रशांत सिंह जी अपने मन से ही आकर ऋचा दीक्षित जी से शादी करते हैं। और अयाज खान, राकेश बाबू, ये तीनों भाई होते हैं और ये तीनों मिलकर यानी कि हंसी खुशी से शादी कराते हैं। तो आप सभी दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ, आपसे भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस फिल्म को देखना मिस न करें, क्योंकि यह एक भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत अच्छा बहुत बढ़िया फिल्म बनाया गया है। तो आप लोग जाइए और जाकर इस फिल्म को, इस मूवी को देखिए, कमाल की मूवी है। और अयाज खान, प्रशांत सिंह, राकेश बाबू को भोजपुरी इंडस्ट्रीज की सुपर स्टार हीरो को आप लोग एक्टिंग देखिए और बहुत अच्छा फिल्म है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। का फिल्म है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज का ऐसा मूवी है जो कि इस फिल्म को लेकर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लोग काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से
सॉरी दोस्तों, ये जो फिल्म है गरीब बेटी की अमीर ससुराल, गरीब बेटी की अमीर ससुराल आजकल भोजपुरी इंडस्ट्रीज में छाया हुआ है। और जहाँ देखो वहीं पे गरीब बेटी की अमीर ससुराल ही फिल्म को लेकर बात चल रहे हैं। और भोज को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि नए नए मूवियों को, नए नए फिल्मों का रिव्यू लेकर आऊँ तो आप सभी दोस्तों को, आप सभी भाइयों के बीच जाए। तो आप लोग, जब मेरे दोस्तों ऋचा दीक्षित जी छोटी होती थी तो इनका मन में ये ख्याल होता था कि मैं बड़ी होंगी तो अच्छा से, यानी कि एक अच्छी हीरोइन बनूंगी, अच्छा यानी कि अभिनेत्री बनूंगी। और इनका जो सपना है हरदम, यानी कि ये सहेली जो होती हैं इन सारे की यानी कि शादी हो जाती हैं, लेकिन ऋचा दीक्षित की शादी अभी तक नहीं होती है। गांव महल्ले की जितने लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी बेटी की शादी कब होगी। तो ये बोलते हैं कि इनके पिताजी बोलते हैं कि हमारी बेटी की शादी अभी नहीं होगी, जब हमारे हाथ में पैसे होंगे तब मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। यानी कि बहुत जगह रिश्ता देखते हैं, लेकिन रिश्ता कोई भी यानी कि इनको इनके लायक नहीं मिलता है और इनसे यानी कि हाँ कोई भी नहीं कहते हैं। कहीं भी जाते हैं तो इनसे सिर्फ इनसे औकात ही पूछते हैं, कहते हैं कि आपकी औकात क्या है। सब मेरे दोस्तों, जब औकात इन लोगों को पता चल जाता है तो कोई भी इनसे शादी करने के लिए नहीं चाहता। मिस ना करे, क्योंकि यह एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फिल्म बनाया गया है। तो आप लोग जाइए और जाकर इस फिल्म को, इस मूवी को देखिए, कमाल की मूवी है। और अयाज खान, प्रशांत सिंह, राकेश बाबू को, भोजपुरी इंडस्ट्रीज की सुपर स्टार हीरो को आप लोग एक्टिंग देखिए। और बहुत ही इंडस्ट्रीज का ऐसा मूवी है जो कि इस फिल्म को लेकर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लोग काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से सारे बहनों और भाइयों को इंतज़ार था और बोल रहे थे कि ये फिल्म कब आएगी। तो आज मैं आप सभी दूसरी इंडस्ट्रीज में आजकल जो मूवी आ रही हैं, आजकल जो फिल्में आ रही हैं, वो साउथ की फिल्मों से और साउथ की मूवियों से कम नहीं है। जो कि मेरे दोस्तों साउथ की फिल्म को बनाने में जितने रुपये खर्च लगते हैं, जितने पैसे खर्च लगते हैं, उतना ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज को फिल्म को ही बनाने में लगते हैं। और भाइयों के बीच जाए तो आप लोग इस फिल्म को देखकर एंजॉय ले सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, इस फिल्म में जो नज़र आने वाली हैं ऋचा दीक्षित जी, इनकी थोड़ी बात कर लिया जाए। तो ऋचा दीक्षित जी मेरे दोस्तों, इन्होंने, और आज मेरे दोस्तों ऋचा दीक्षित जी यानी कि सफल हो गई। और इनका जो फिल्म ये है गरीब बेटी की अमीर ससुराल, इनकी थोड़ी स्टोरी आपसे भाइयों को बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपसे भाइयों को इस फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए, सबसे पहले मेरे दोस्तों ऋचा दीक्षित जी जो इस फिल्म में होती हैं बहुत गरीब परिवार की होती हैं।
जितने लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी बेटी की शादी कब होगी, तो ये बोलते हैं कि इनके पिताजी बोलते हैं कि हमारी बेटी की शादी अभी नहीं होगी, जब हमारे हाथ में पैसे होंगे तब मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। तो गांव महल्ले के लोग कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में पैसे भी नहीं होंगे और अपनी बेटी की शादी तुम नहीं करोगे। गांव महल्ले के लोग इनसे हरदम कोई भी नहीं कहते हैं। कहीं भी जाते हैं तो इनसे सिर्फ इनसे औकात ही पूछते हैं। कहते हैं कि आपकी औकात क्या है। सब मेरे दोस्तों, जब औकात इन लोगों को पता चल जाता है तो कोई भी इनसे शादी करने के लिए नहीं चाहता है। और जब इस फिल्म में ऋचा दीक्षित जी, यह एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फिल्म बनाया गया है। तो आप लोग जाइए और जाकर इस फिल्म को, इस मूवी को देखिए। कमाल की मूवी है। और अयाज खान, प्रशांत सिंह, राकेश बाबू को, भोजपुरी इंडस्ट्रीज की सुपर स्टार हीरो को